नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत के रक्षा मंत्री की एक स्टेटमेंट को लेकर पाकिस्तान काफी ज्यादा गुस्सा है, वो कंडेम कर रहे हैं स्टेटमेंट को। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे ये वो स्टेटमेंट है। रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान भारत के रक्षा मंत्री से ये पूछा गया कि ब्रिटेन का एक बहुत ही फेमस न्यूज आउटलेट है द गार्डियन, उसने रिपोर्ट पब्लिश करी है कि इंडियन एजेंसीज पाकिस्तान में जाकर जो भी आतंकवादी हैं उनको मारती हैं। तो उसके रिस्पॉन्स में आप क्या कहेंगे? तो वहां पर भारत के रक्षा मंत्री ने यह कहा कि हम बिल्कुल पाकिस्तान में एंट्री करेंगे और आतंकवादियों को मारेंगे जो यहां से भाग के जाते हैं। जो भी आतंकवादी पाकिस्तान से इंडिया में आता है, हमें नुकसान पहुंचाता है, वापस पाकिस्तान में भागता है, तो चाहे वो पाकिस्तान में जहां भी चला जाए वहां पे उसको, जैसे देसी भाषा में कहते हैं, घुस के मारा जाएगा ना। ये जो स्टेटमेंट है ना, आप देखोगे इस पर बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, क्योंकि अपने आप में जो रीजन की जियो पॉलिटिक्स है इसको काफी हद तक इन्फ्लुएंस भी करती है ये स्टेटमेंट। क्योंकि रिसेंटली ही द गार्डियन न्यूज़पेपर ने यह क्लेम किया है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ऑर्डर की थी किलिंग ऑफ 20 पीपल इन पाकिस्तान। नाउ ये पीपल हैं, आतंकवादी हैं, ये गार्डियन ने क्लियर किया नहीं है, मगर इन्होंने आगे ये ऐड कर दिया था द गार्डियन न्यूज़पेपर ने कि इंडिया आज के समय उसी तरीके से काम कर रहा है जैसे एक टाइम पर रशिया की केजीबी, बाय द वे रशिया की केजीबी आज के समय है नहीं, केजीबी एक टाइम पर हुआ करती थी, आज के समय एफएसबी है। मगर केजीबी का काम करने का जो तरीका है ना, वो कुछ हद तक ऐसे ही हुआ करता था कि आदमी जहां भी चला जाए, जहां भी छुप जाए, यूएस, यूरोप, यूके, उसको ढूंढ के मार के आते थे। और आज के समय मोसाद का तो आपको पता ही होगा, चाहे कोई आदमी ईरान में बैठा हो, इराक में हो, कहीं भी हो, उसको ढूंढ कर निकाल के मारते हैं। तो ये यूके मीडिया आउटलेट खुद कह रहा था कि इंडिया की जो एजेंसीज हैं ये आज के समय उसी तरीके से काम कर रही है जैसे एक टाइम पर केजीबी किया करती थी या फिर मोसाद आज भी काम करता है। और ये जो पूरा आर्टिकल आप अगर पढ़ोगे ना द गार्डियन का, जहां पे ये लोग कह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने ऑर्डर की थी किलिंग्स इन पाकिस्तान, तो इसमें बहुत सारी बातें लिखी है। आई मीन यहां तक ये एक बात इन्होंने मेंशन करी है, आपको जमाल खशोगी के बारे में याद होगा, सऊदी अरेबिया की सरकार ने ऑर्डर करी थी उसकी किलिंग 2018 में, उसके बाद खूब हो हल्ला हुआ था। तो इस आर्टिकल में ये लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि खशोगी की किलिंग का जो इम्पैक्ट है ना, दुनिया भर के कई कंट्रीज पे हुआ, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया में भी लोगों ने विचार किया कि अगर सऊदी अरेबिया ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये अगेन क्लेम है इस आर्टिकल का। बाकी वैसे आप अगर बाकी कंट्रीज के क्लेम की बात करें, सरकारों की अगर हम क्लेम की बात करें, तो 3 देश हैं जिन्होंने ओपनली इंडिया का नाम लिया है और यह कहा है कि इंडिया ने या तो इनके देश में किसी को मारा है या फिर मारने की कोशिश करी है। और इन 3 कंट्रीज में से 2 देश बहुत ही सीरियस इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, तीसरा ऐसे ही है। पहला देश तो ऑफकोर्स यहाँ पे है कनाडा। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने अक्टूबर 2023 में इंडिया पे आरोप लगाया था कि जगमीत सिंह की किलिंग में इंडियन एजेंट्स का हाथ था ना। उसके बाद यूएसए के स्टेट डिपार्टमेंट ने यह कहा कि पन्नू की किलिंग के लिए एक इंडियन एजेंट यूएसए में आया था और उसने एक हिटमैन को पैसे दिए थे पन्नू को मारने के लिए। हालांकि वो हिटमैन कहीं ना कहीं यूएस गवर्नमेंट से ही कनेक्टेड था, तो पन्नू यहां पर बच गया। और फिर तीसरा देश यहां पे है पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो फॉरेन सेक्रेटरी है इनके, साइरस काजी, इन्होंने जनवरी 25 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा था कि इनके पास सबूत है, इनके हिसाब से इनके पास क्रेडिबल सबूत है कि इंडियन एजेंट्स पाकिस्तान में गए और पाकिस्तान में 2 पाकिस्तानी नेशनल्स को मारा था ना। उसके बाद जो ये सबूत है, पाकिस्तान ने यूएन में या फिर किसी और कंट्री के साथ कुछ शेयर वगैरह किया नहीं है, ना चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया इस पर्टिकुलर इशू को लेकर। बट आप ये कह लीजिए गार्डियन की जो रिपोर्ट थी ना, वो सिर्फ हवा में नहीं बनाई गई, कई कंट्रीज लगातार ये बात कह रही है। तो जाकर गार्डियन ने एक पूरा इस पर आप कह लीजिए लंबा सा आर्टिकल पब्लिश किया जहां पे इन्होंने आरोप लगाया कि अब इंडिया भी मोसाद की तरह काम कर रहा है। और तब से लेके अब तक, जनवरी से लेकर फरवरी निकल गया, मार्च निकल गया, अब अचानक से अप्रैल में पहले तो जो गार्डियन की जो ये रिपोर्ट है ये पब्लिश हुई। उसके बाद इस रिपोर्ट के रिस्पांस में जब एक इंटरव्यू में इंडिया के रक्षा मंत्री से पूछा गया कि हम क्या ये सब कर रहे हैं, तब इन्होंने ये जो लाइन बोली, घुस के मारेंगे। तो इसके रिस्पांस में अब पाकिस्तान की सरकार ने एक प्रॉपर फॉर्मल रिप्लाई इशू किया है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये ट्वीट पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की। ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान निंदा करता है ऑफ प्रोवोकेटिव रिमार्क्स मेड बाय इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग ए रीसेंट टेलीवाइज इंटरव्यू इन ए रिस्पॉन्स टू मीडिया रेवलेशन रिगार्डिंग इंडियाज ऑपरेशंस विद इन पाकिस्तान। फिर जैसे मैंने आपको बताया, जनवरी में इन लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि इंडिया ये सब कर रहा है। और फाइनली इन लोगों ने जो 5 साल पहले का इंसिडेंट है अभिनंदन वाला, उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया कि इंडिया ऐसे करेगा तो हमारे मिलिट्री तैयार है वगैरह। बाकी कुछ ये पॉइंटलेस बात है, क्योंकि इंडिया ने ऑफिशियली जो बात कही है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो, राजनाथ सिंह जी ने जो ये बात कही है ना, ये एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि फ्यूचर में अगर कोई आतंकवादी है
वो इंडिया में हमें अटैक करके भागता है पाकिस्तान की तरफ, तो हम उसको वहाँ पे घुस के मारेंगे। इंडिया ने कहीं से भी, हमारे रक्षा मंत्री ने कहीं से भी ये जो सारी रिपोर्ट्स हैं, इनको कंफर्म नहीं किया है। इंडिया का जो ऑफिशियल स्टांस है, ये मैं आपको बता देता हूँ, गार्डियन की रिपोर्ट को लेकर और पाकिस्तान के आरोपों को लेकर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया का जो ऑफिशियल रिस्पॉन्स है इन सब रिपोर्ट्स को लेकर, कि जो मोसाद जैसी किलिंग्स की जा रही है, ये सब गलत है। इंडिया, इजराइल की जो एजेंसी है मोसाद, वैसे काम नहीं कर रहा। जो भी रिपोर्ट पब्लिश हो रही है बाय गार्डियन और जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये फॉल्स हैं और मलेशियस हैं। मलेशियस मतलब कि भारत की इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अभी देखिए पाकिस्तान क्या कोशिश करेगा कि लगातार ये लोग इंडिया के अगेंस्ट ऐसी स्टेटमेंट्स देते रहेंगे और फिर चाइना और कुछ और कंट्रीज के साथ मिलकर इंडिया पे इंटरनेशनली आरोप लगाएंगे कि इंडिया ह्यूज स्केल पर ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स कर रहा है। ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स ये मानी जाएंगी जो पाकिस्तान ब्लेम लगा रहा है। और आपको याद होगा जयशंकर साहब ने इसके बारे में काफ़ी समय पहले एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा था, जब उस वक्त कनाडा ने इनिशियली इंडिया पे आरोप लगाए थे कि जगमीत सिंह की डेथ के पीछे इंडियन एजेंसीज का हाथ है, तो उसके रिस्पॉन्स में जयशंकर साहब ने ये कहा था कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी नहीं है। One, we told the Canadians that this is not the government of India's policy. Two, we told the Canadians saying that, look, if you have something specific, if you have something relevant, let us know. We are open to looking at it. ना इस सब के बीच में ना अभी तक चाइना नहीं कूदा है। मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि एक बार चाइना भी यहाँ पर कूद गया ना, फिर कहीं ना कहीं इंडिया पे प्रेशर बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि उस केस में इंडिया दुनिया का अकेला देश होगा जिसको बोथ यूएस और चाइना दोनों कह रहे हैं कि आप एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स कर रहे हैं। तो अभी देखिए ये टॉपिक न्यूज़ में रहेगा। पाकिस्तान अपनी तरफ से ग्लोबल एक्शन की बात कर रहा है। मुझे पता नहीं ग्लोबल एक्शन में घूम फिर के इनके पास चाइना का ही ऑप्शन होता है। चाइना इनका साथ देगा या नहीं देगा, दिस रिमेन्स टू बी सीन। बट कुछ मेजर डेवलपमेंट सामने आती है तो मैं आपके लिए बाद में एक अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन ही पूछूंगा। क्वेश्चन आपके सामने ये है कि हाल ही में किस कंट्री ने डिक्लेयर की है एक स्टेट ऑफ डिजास्टर। स्टेट ऑफ डिजास्टर इस कंट्री ने इसलिए डिक्लेयर किया है क्योंकि सूखा पड़ा हुआ है, लोगों के पास खाने को नहीं है, पीने का पानी नहीं है, सिचुएशन पूरी देश में बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो बताइए यहाँ पर किस कंट्री में ये हाल हो चुका है? बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, केनिया या फिर साउथ अफ्रीका? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे कोशिश करूंगा मैं कि उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूं ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी आईक्यू के यूपीएससी कोर्स में एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिसमें अगर आप ये कोर्स परचेज करते हैं तो आपको स्टडी आईक्यू की तरफ से फिजिकल बुक्स भी डिलीवर की जाएंगी एट योर एड्रेस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे पिन कमेंट में आपको ये लिंक मिलेगा, इस लिंक पर करो यहाँ पर क्लिक और आपके सामने फिर खुल जाएगा ये पेज। नाउ यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स। इस कोर्स के अंडर प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक आपकी हेल्प करेगा स्टडी आईक्यू। आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो मेंस के लिए आपको दिल्ली में इनवाइट किया जाएगा बाय स्टडी आईक्यू। आप दिल्ली में रहोगे, आपका खर्चा स्टडी आईक्यू उठाएगा, आपको 1-to-1 मेंटरशिप दी जाएगी, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। और अब तो देखिए बुक्स आपको दी जाती हैं बाय स्टडी आईक्यू, जिनकी अपने आप में कॉस्ट 6,000 रुपीज़ है। और जो यहाँ पर प्राइस लिखा है ना इस कोर्स का, ये कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 और आपको मिलेगा एक मैसिव 7,500 रुपीज़ का डिस्काउंट, द मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन गेट। और 30,000 रुपीज़ में आपको 30 महीने का ये कोर्स मिलता है। बेसिकली आप हर महीने का 1,000 रुपये पे कर रहे होंगे फॉर योर यूपीएससी प्रेपरेशन। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।